हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 11 के मैथ के रिगार्डिंग, ठीक है, हम कुछ आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। टुडेज अवर टॉपिक इज रिगार्डिंग टू अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज मैं टू कॉम्प्लेक्स नंबर मेंशन करता हूँ। एक का नाम मैंने रखा Z1। हमेशा रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या होता है, A1 प्लस इस टाइप से होता है ना, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन। Z2 हो गया A2 प्लस IB2। तो अलजेब्रा में जनरली हमारे क्या आते हैं, प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन। एडिशन क्या बोलते हैं, अगर आप उसे Z1 प्लस Z2 को आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, करो जरा A1 प्लस IB1 प्लस A2। ये मैंने सपोज किया अपने AB, जनरली कोई एक्स वाई लेता है ना, जरूरी कि AB और अलग अलग कॉम्प्लेक्स हैं तो उनका A1 A2 को डिफरेंट डिफरेंट है ना। देखो A2 प्लस IB2, तो देखो रियल पार्ट से रियल पार्ट वाले ऐड होते हैं, हमेशा सेम क्वांटिटी ऐड होती है ना। सेम क्वांटिटी शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, है ना। ये नहीं कि आप जैसे केजी में आप मीटर ऐड कर दोगे, है ना। तो रियल पार्ट से प्लस करेंगे तो A1 प्लस A2, है ना, और प्लस IB1 प्लस B2, तो ये हमारा होता है एडिशन का तरीका। सेकेंड बात करते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही हमारा सब्ट्रैक्शन, ठीक है। Z1 माइनस Z2, तो रियल पार्ट से रियल पार्ट माइनस करेंगे और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट माइनस करेंगे, ठीक है। और थर्ड आता है मल्टीप्लिकेशन। थर्ड आता है मल्टीप्लिकेशन, तो Z1 इंटू Z2 मल्टीप्लाई कर लोगे तो A1 प्लस IB1, ठीक है, और A2 प्लस IB2, ये मल्टीप्लाई करो A1 1 बाई 1, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे अप्लाई करो। A1 इंटू A2 प्लस A1, है ना, A1 B2, ठीक है। सिमिलरली बी आर IB1 का टर्म्स है तो 1 बाई 1 A2 B1 प्लस I स्क्वायर B1 B2, यही तो है, ठीक है। अभी सब लोग A1 A2, ये आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1, कितना हो जाएगा, -1, बताया था ना कुछ स्टार्टिंग में, आई स्क्वायर क्या होता है, -1, ठीक है। तो यहाँ से मेन पार्ट तो हट गया हमारा, तो क्या बन जाएगा, -B1 B2, रियल पार्ट ही बन जाएगा, इजंट इट। और इसमें दोनों में आई क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया A1 B2 प्लस A2 B1। तो सिंपल तरीके जैसे भी आप करते हैं ना, अलजेब्रा बड़ा इजी है, कोई नहीं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आने चाहिए। अब फोर्थ है हमारा डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड तो Z1 अपॉन Z2, ठीक है, फोर्थ पार्ट A1 प्लस IB1 प्लस A2 प्लस IB2। अब मैंने आपको क्या बताया था, जैसे हमारे अंडर रूट डिनोमिनेटर में नहीं है तो उसे रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। तो सिमिलरली हमारे यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, आयोटा है ना, इसी को भी एक तरह से आप रेडिकल सपोज कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लो, A2 माइनस IB2 अपॉन A2 माइनस IB2, है ना। ऊपर तो मल्टीप्लाई करोगे 1 बाई 1, कोई आइडेंटिटी तो लग नहीं रही ऊपर, है ना, और नीचे आइडेंटिटी लग रही है, क्या होगी ये, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो हो जाएगा A2 का स्क्वायर माइनस IB2 का स्क्वायर, इजंट इट। A प्लस B, A माइनस B इज व्हाट, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारे नीचे, मैं खाली डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, और नोमिनेटर में आपको वैसे ही करना है। तो ये हो जाएगा A2 का स्क्वायर, I का स्क्वायर कितना होता है, -1, और ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का B2 स्क्वायर हो जाएगा, इजंट इट। तो हमारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1, इजंट इट। तो 5.1 पहला क्वेश्चन है आपका, 5i
-3i/5। तो सिंपल है, 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो हो गया -3i², -3i²। i² की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये आ गया पॉजिटिव का 3। तो सिंपल था, कुछ करना ही नहीं था इसमें, है ना। सेकंड है i⁻37 माइनस, हमेशा पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बनाने के लिए मैं उससे कहाँ ले लिया, डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये तो आप समझते हो, पहले से फैमिलियर उसके बारे में। अब मैंने आपको क्या बोला था, कभी भी आई की पावर अगर हाईएस्ट डिग्री है तो हमेशा उसे 4 के टर्म्स में उसे स्प्लिट आउट कर सकते हैं। तो 36 ले सकते हो, 4 इंटू आई इंटू 4 इंटू 9, 4 9 है 36 और +1, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, 1/i⁴ कितना होता है, 1, है ना। तो i⁴ इंटू 9 एक ही तरीका है, और मैंने इसे स्प्लिट कर दिया, ठीक है। ये आपको वो होता है ना, ये वाला a⁴m इंटू a⁴n वाला, तो a⁴m प्लस a⁴n लिख सकते हैं उसे, इन दोनों को मैंने सेपरेट लिख दिया और i⁴ को सेपरेट लिख इंडिविजुअल फॉर्म। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, i⁴ 1 बन जाएगा, 1⁹ कितना होता है, 1 ही होता है, और हमारा क्या बचा, डिनोमिनेटर में आई। अब डिनोमिनेटर में आई होना नहीं चाहिए, तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा i/- का i², है ना। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, i² क्या होता है, -1, है ना। तो माइनस नहीं थी ना, ठीक है, i², तो ये हो गया i/-1। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, -i। सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं इसमें। हाँ, ये फिफ्थ वाला इम्पोर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क लगेगा। मिनट होगा 1 - i⁴, इससे हम करेंगे 1 - i² का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना ऐसे, 1 - i² का स्क्वायर, इजंट इट, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हमें देखो पावर 4 है, तो उसे 2 इंटू 2 क्या लिख सकते हैं, 4 हो गया। अब इसमें a - b का होल स्क्वायर अप्लाई करो, a - b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a - b का होल स्क्वायर, a², ठीक है, प्लस b² -2ab, ठीक है। क्योंकि बाई क्वालिटी का आपको कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है ना, अगर आप पढ़ेंगे आगे जाके तो बाइनोमियल एक्सपेंशन आएगा तो वहाँ पता लग जाएगा आपको, लेकिन अभी जिनके हम मान के चले हुए नहीं, डिग्री 4 वाले फॉर्मूला हमें लग नहीं, ठीक है। तो आप ऐसे एक्सपेंड करोगे, तो 1 - 1 i² कितना बन जाएगा, -1, तो -2i, ठीक है। ये 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो ये क्या बचा है, -2i का होल स्क्वायर, तो 4 -2 का स्क्वायर 4, i का स्क्वायर i², तो ये फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, -4, ठीक है। ये सब सेकंड तरीका क्या हो सकता है इसे सॉल्व करने का, आप इसे ऐसे तो लिख सकते हो, 1 - i का स्क्वायर, 1 i का स्क्वायर, 1 - i का स्क्वायर, देखो 2 और 2 4, है ना। तो आप इसमें अप्लाई करो, a² प्लस b², a - b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस का 2a, ये तो होता है a² प्लस b² माइनस का 2a, तो 1 i² इज वॉट, -1 -2i, 1 -1 माइनस का 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, -2i इंटू -2i इज वॉट 4y², ठीक है। और i² क्या होता है, -1, तो ये हो गया -4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, कोई भी तरीका हो सकता है, या आप स्क्वायर फॉर्म में करो या आप क्या करो उसे डायरेक्ट, है ना। फिर आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, हाँ 9th आप कर लोगे, 10th है आपका -2 - i/3 का होल क्यूब, ठीक है। अगर आप माइनस इसमें से कॉमन ले लोगे तो a - b, ऐसे तो हमें कोई फॉर्मूला नहीं है, तो मैं माइनस अगर कॉमन लेना चाहूँ तो 2 + i/3 का होल क्यूब, ऐसी तो बनेगा ये होल क्यूब, ठीक है। और माइनस का क्यूब हमेशा क्या देता है, नेगेटिव वैल्यू देता है, क्या देता है, नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। माइनस का क्यूब हमेशा क्या देता है, नेगेटिव वैल्यू। तो इसमें आप क्या अप्लाई करोगे, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, है ना। एक
ए प्लस बी का होल क्यूब अप्लाई करोगे, क्या अप्लाई करोगे इसमें, ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी, इजंट इट। ठीक है, टेंथ हो जाएगा, 11th हो जाएगा इसमें। यहाँ से एक वर्ड आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना। 11th जो क्वेश्चन आपको 11th है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी होता है क्या है, देखो कल हमने कैसे, कल आपको थोड़ा बेसिक आइडिया चाहिए, होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है हमारा, एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0, ऐसी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी क्या होती है 1, है ना, याद रखिए। मैं 5 के साथ किस चीज़ का मल्टीप्लाई करूँ कि हमें हमेशा 1 मिले, मैं 1/5 उसका रेसिप्रोकल लूँगा ना हमेशा, तभी तो 1 मिलेगा हमें। ठीक है, तो इस 1 को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और इस 1/5 को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/z, क्योंकि अगर z है 1/z है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 1 मिलेगा हमें। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, उस नंबर का, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, तभी तो 1 आएगा, पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, इसी को जनरली हम z इनवर्स से भी दिखाते हैं, एक ही तरीका है। ठीक है, 1/z है ना, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए तो हम 1/z उसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं ना। जल्दी हम इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z इनवर्स, है ना, 1/z। जैसे क्वेश्चन है आपसे पूछे 11 4 - 3y, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3y। तो करो जरा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये z 4 - 3y, वैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए तो 1/z करूँगा तो 1/4 - 3y, है ना। अब लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हुई, यहाँ पे कि रेडिकल्स, सॉरी आयोटा आपकी डिनोमिनेटर में, तो आप क्या करोगे, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगी, तो 4 + 3i से मल्टीप्लाई डिफरेंट, तो न्यूमरेटर पार्ट बिकम 4 + 3i एंड न्यूमरेटर 4 का स्क्वायर - 3i का स्क्वायर, तो 4 + 3i, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और i स्क्वायर -1, तो ये प्लस का 9, तो आपका क्या हो गया 4 + 3i/25। ये सिर्फ आप a + ib की फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो 4/25 प्लस 3/25 की पावर i, इजंट इट। ठीक है, अगर कोई पूछेगा इसमें रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट बताओ, सपोज, है ना, तो रियल पार्ट आपका क्या होगा 4/25, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा आपका 3/25, सिंपल है। ठीक है, ओके, एक बार आप प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन की, नहीं तो मैं कल आपको बताऊंगा। फिर बाकी देख लेना, ये इजी है, मुझे लग नहीं रहा कोई हो, है ना। 14 क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन करना, उसमें भी बिल्कुल ऐसी कंसेप्ट है। ओके, टिल देन गुड बाय, है ना। मैं एक बार आपको जनरल आइडिया देता हूँ, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर के अभी तक आपने जो सीखा, सबसे पहले 4 के मल्टीपल की फॉर्म में किसी को स्प्लिट करना। अगर रेडिकल्स, अगर जैसे रेडिकल्स डिनोमिनेटर में होता है तो उसे रिमूव करने के लिए कौन सा कंसेप्ट आता है, रेशनलाइजेशन। तो सिमिलर यहाँ पे भी अगर आप आयोटा को रिमूव करना चाह रहे हो, है ना, तो उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगी, इसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। अगर मैं पूछूंगा ना 4 - 3i का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बताओ, आप बोलोगे 4 + 3, जैसे वहाँ रेशनलाइजेशन बोलते हैं, यहाँ उसे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रोसीजर होगा। ठीक है, ओके, कल फर्दर प्रोसीड करते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।